Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please like, share and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram whose link is given in the description box. As you all know that हमारे Law and Knowledge channel पे MP Accommodation Act की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो ये आज का हमारा 5th पार्ट है। और इससे पहले हम सब लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, चलो एक क्विक रिविजन करते हैं। अब आप लोग एक चीज समझिए, ये जो रिवीजन है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एमपीसीजे में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सिर्फ सेक्शन बेस्ड होते हैं, जैसे सब टेनेंट की डेफिनेशन का दी हुई है, फिर स्टैंडर्ड रेट कहाँ पर दिया गया है। सो दीज आर द सम नॉर्मल क्वेश्चंस जो सेक्शन बेस्ड भी आते हैं, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था प्रिलिमिनरी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 पढ़ा था शॉर्ट टाइटल, सेकेंड था हमारा डेफिनेशंस, फिर तीसरा था हमारा एक्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशंस। ठीक है, यहां पर आकर हमारा जो चैप्टर 1 था वो क्लोज हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सेक्शंस थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा चैप्टर 2 प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। ठीक है, अब उसमें कितने सेक्शंस हैं, लेट्स सी दैट। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था 4th सेक्शन, जिसमें ये बताया गया था कि प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशंस फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, 5th सेक्शन था रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। ठीक है, फिर था हमारा 6th वाला, जिसमें था अनलॉफुल चार्जेस not to be claimed or received. Next 7th standard rent. फिर था हमारा 8th lawful increase of standard rent in certain cases and recovery of other charges. फिर था 9 notice of increase of rent. फिर था हमारा 10 rent controlling authority to fix standard rent etc. लास्ट सेक्शन था हमारा फिक्सेशन ऑफ इंट्रीम रेंट। तो इस वाले चैप्टर में हमारा चैप्टर 2 भी हम लोगों ने यही फिनिश करा था, और यही इतने ही सेक्शन से 8 सेक्शन से हमारे चैप्टर 2 में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3 जो है कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट। अब देखो, एविक्शन का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। अगर आपने नहीं देखे हमारे लेक्चर्स को तो प्लीज गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो हमेशा इंट्रोडक्टरी चीजों में ही होता है ना, तो इंट्रोडक्टरी वीडियोस का जरूर देखें। ठीक है, एविक्शन का मतलब उसको रिमूव करना, तो जो हम टेनेंट को रिमूव करते हैं उस पर कंट्रोल लगाया जाए। ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर विद द डिटेलिंग सेक्शंस। हमारा है सेक्शन 11A जो है सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड। ऐसे कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं जिन पे ये जो चैप्टर 3 के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होते। तो वो कौन से लैंडलॉर्ड है? तो वो वाले लैंडलॉर्ड है जो हमारे इस एक्ट के सेक्शन नंबर 23 के जे में डिफाइंड है। हम ये सेक्शन आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन 12। Guys, this is very important, so pay highly attention to it. Okay, हमारा है सेक्शन 12 रेस्ट्रिक्शन ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। मतलब जो टेनेंट्स हैं उनको रिमूव करने पे रोक लगाना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक है, सबसे पहले तो नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट, रोक लगाना रिमूवल ऑफ टेनेंट पे। ठीक है, उन टेनेंट्स पे रोक लगाना। ठीक है ना, अब देखो ये सेक्शन स्टार्ट ही ऐसे होता है कि जो जो प्रोविजंस इस सेक्शन में दिए हुए हैं आप टेनेंट को नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनमें वो फॉल ना करे। ठीक है, और वो पॉइंट्स बहुत सारे हैं सही में। तो चलिए वो पॉइंट्स देखते हैं अब जो इस सेक्शन में देखेंगे कि इन ग्राउंड्स पे हम उस टेनेंट का एविक्शन कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोला है कि आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है उस पे। ठीक है,
लेकिन अगर वो इन सर्टेन पॉइंट्स में लाई करे तो वो निकाल देना भले, है ना। तो चलिए अब वो पॉइंट्स कौन कौन से। सबसे पहले तो बेसिक सा है कि अगर उसने रेंट पे नहीं करा तो उसको निकालोगे ही सही, है ना। अगर आपका रेंट वो देगा ही नहीं तो निकालना तो पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे टेनेंट खुद को सेफ गार्ड कर रहा है कि कोर्ट ने अगर उसको जो 2 महीने का टाइम दिया जाता है रेंट अगर नहीं पे करा तो, और अगर 2 महीने के नोटिस ओवर होने से पहले पहले वो कोर्ट में जाकर वो जो भी अमाउंट है जितना भी पेएबल है वो जाके कोर्ट को जमा कर देता है टेनेंट, तो फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट उसको निकालने का ऑर्डर नहीं देगी, ठीक है। सेकेंड क्लॉज आता है इसमें, जो पॉइंट आता है वो है सबलेट का, कि उसने बिना रिटन परमिशन लिए ऑफ लैंडलॉर्ड की जो टेनेंट है उसने जो प्रॉपर्टी वो सबलेट कर दियो, सब टेनेंट कर दियो कि चलो किसी और को दे दी। ऐसे थोड़ी कर सकते हो, लैंडलॉर्ड की परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उसने ली नहीं, तो भी हम उसको निकाल सकते हैं टेनेंट को, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि क्रिएटेड न्यूसेंस, या तो कुछ ऐसी न्यूसेंस उसने क्रिएट करी हो, कुछ ऐसे गड़बड़ी कर दी हो जिसकी वजह से मतलब जो वो एक्ट करा वो इनकंसिस्टेंट एक्ट है और जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड को दिक्कत हो रही है एडवर्सली या फिर सब्सटेंशियली, ठीक है। फिर आता है हमारा डी पॉइंट कि 6 महीने से जो वो है खाली पड़ा हुआ है घर, हमने रेंट पे दे दिया, 6 महीने से घर खाली पड़ा हुआ है बिना किसी रीजनेबल रीजन के, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही घर खाली पड़ा हुआ है 6 महीने से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसको अपना घर वापस चाहिए, हाँ, लेकिन वो बोनाफाइडली होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से उसको घर चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही चलो उसको निकाल देना है, नहीं, आपके पास एक बोनाफाइड रीजन होना चाहिए कि आपको जेन्युइनली वो जो घर चाहिए वो आपको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन लैंडलॉर्ड को इसमें याद रखना पड़ेगा कि 2 महीने का टाइम आपको उस टेनेंट को देना पड़ेगा घर खाली करने के लिए, ठीक है। 2 महीने के बाद ही आपको घर मिलेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट इफेक्ट आ जाए और इमीडिएटली आपको घर मिल जाएगा, नो, यू नीड टू वेट फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट रीजन आता है कि अगर लैंडलॉर्ड को कोई नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अपना घर वापस चाहिए तो भी, यहां भी देखो पहले रेसिडेंशियल पर्पस था और यहां पर है नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 महीने का तो क्लॉज सेम है कि 2 महीने तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको उस सामने वाले इंसान को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप टाइम से पहले घर ले रहे हो अपना, तो ऑब्वियसली यू नीड टू पे सर्टेन कॉम्पनसेशन टू दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो अकोमोडेशन है वो बेसिकली अनफिट हो गई और अनसेफ हो गई है कि वहां पे आप रह ही नहीं पा रहे हो, कि छत टूटने जैसी, और बारिश का सीजन चल रहा है और छत टूटी भी है, तो इट इज अनफिट और अनसेफ है ना, आप रह ही नहीं पा रहे हो, ह्यूमन इनहैबिट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बारिश का पानी इतना आ जाएगा, है ना। दिस वॉज फॉर एन एग्जाम्पल, ये सेक्शन में नहीं लिखा है, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर जो लैंडलॉर्ड है उसको जेन्युइनली घर चाहिए कुछ रीबिल्ड करने के लिए, कुछ ऑल्ट्रेशन करना है उसको, ठीक है, बेसिकली रीबिल्ड करने के लिए और ऑल्ट्रेशन के लिए ही होता है, लेकिन इसमें कोर्ट खाली करवाने का ऑर्डर तभी देगी जब कोर्ट को लगेगा कि हाँ जेन्युइनली उसको घर ऑल्टर करवाना है, जो मेन मोटो है वो ऑल्ट्रेशन और रीबिल्ड का ही है, वो जो उसका जो पर्पस है वो कभी ऑल्टर नहीं होगा, जेन्युइन रीजन है और यही रीजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन आता है कि टेनेंट ने कोई वेकेंट जगह थी वहां पर जाके कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ बिल्ड कर दिया। अरे जो प्लेस आपको दी नहीं है आपने उस पर कैसे कंस्ट्रक्शन कर लिया? सो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि टेनेंट जो था उसको सर्टेन सर्विस के लिए वो घर दिया गया था, जैसे आज मैंने किसी को हायर करा है 2 महीने के लिए, तो मैंने उसको दे दिया कि चल मेरा एक घर पड़ा है तो यार रह ले, लेकिन जैसे ही वो मेरी सर्विस 2 महीने खत्म होंगे उसके बाद आई कैन हैव द होम बैक, राइट, वो प्लेस में वापस ले लूंगी। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्विस का टेन्योर था वो ओवर हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, तो भी मैं घर वापस ले सकती हूँ। फिर उसके बाद आता है कि उसने जो टेनेंट है उसने कुछ टेनेंट ने कोई सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया है उस प्लेस पे, लेकिन
अगर जो टेनेंट ने जो भी डैमेज करा है उसका अगर वो आपको पे कर देता है तो फिर आप उसको हटाने का ऑर्डर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसका वो आपको पे कर रहा है टेनेंट, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि टेनेंट ने हमें पहले ही बोल दिया था कि हाँ मैं घर छोड़ के जाने वाला हूँ। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है उसने किसी और के साथ डील कर ली कि हाँ मैं तुम्हें घर दे दूंगा, लेकिन अब टेनेंट महाराज जी तो घर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली इस केस में भी कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा एविक्शन के ऑर्डर के लिए कि पहले तो डील कर ली उसके बाद घर नहीं छोड़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा कि बिना रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड उसने कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया है घर पे और ऑल्ट्रेशन कर दी है, तो इसमें क्या होगा, वो एविक्शन का ऑर्डर ला सकता है। लेकिन अगर जो टेनेंट है उसने ये बोल दिया कि जब मैं आपको घर वापस करूंगा एग्जैक्टली उसी सेम स्ट्रक्चर में करूंगा जैसे आपने मुझे दिया था, तो इस केस में भी कोई एविक्शन का ऑर्डर नहीं दे सकते हम। क्यों? क्योंकि उसने भले कोई भी कंस्ट्रक्शन उसने उस घर में कर लिया है, लेकिन जब आपको घर वापस मिलेगा वो एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन में ही होगा। आर वी क्लियर? ये सारे बहुत बेसिक से रीजन है जो आपको अंडरस्टैंड इजीली कर पा रहे होंगे आप, है ना। फिर आता है नेक्स्ट कि कोई ओपन लैंड था, जो ओपन लैंड कोई लैंडलॉर्ड ने उसको ओपन लैंड दिया है और अब उसको लैंडलॉर्ड को वापस चाहिए कि उसको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप वो ओपन लैंड वापस ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगेन व्हेन द टेनेंट विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड taken into possession of that portion of accommodation which was not given to him, ऐसी कोई पोजेशन जो खाली लैंड है जो उसको नहीं दिया गया है उसने वो ले लिया और वहां पे रेसाइड करने लग गया, तभी भी हम एविक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं उसके अगेंस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा लास्ट रीजन है कि हमने जो उसको घर दिया था वो हमने लीगली और मॉरल रीजंस की वजह से दिया था, लेकिन उसने उस जगह को इमोरली और इलीगली यूज करा, तो इस केस में भी हम उसके अगेंस्ट में एविक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं। आर वी रियली क्लियर अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स? ए से लेकर पी तक के पॉइंट्स है, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, राइट। और ये सेक्शन दो चीजें और बोलता है, ये सेक्शन और ये चीजें बोलता है, नो ऑर्डर for eviction of the tenant shall be binding on the subtenant who has given notice of his subtenancy to the landlord। सबटेनेंट पे ये जो एविक्शन की चीजें हैं वो लागू नहीं होगी अगर जो वो सब टेनेंट है वो लीगली आया हो, कि लैंडलॉर्ड की परमिशन से आया हो, अनलेस एंड अनटिल अगर वो सूट की पार्टी बना है तो उसको एविक्शन का ऑर्डर जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी नहीं बना है तो सब टेनेंट को हम लोग एविक्शन का ऑर्डर उस पर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है सेक्शन बोलता है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है वो लैंडलॉर्ड के पास ट्रांसफर होकर आई है और ऑलरेडी उधर उस घर में ऑलरेडी कोई टेनेंट रहता है, तो आप उसको एकदम से नहीं हटा सकते, उसको 1 साल तक आप एविक्शन का कोई ऑर्डर नहीं भेज सकते। हाँ, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर यू कैन सेंड हिम द एविक्शन ऑर्डर। ठीक है, लेकिन बकायदा शर्त यही है कि जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ट्रांसफर होकर आई हो। ठीक है, तभी आप उस सब टेनेंट को 1 साल के बाद एविक्शन का ऑर्डर भेज सकते हो, लेकिन 1 साल तक। ठीक है, so are we clear about all the things which we have discussed in this video? सेक्शन 11 है which was not at all important. मेन फोकस बिल्कुल आपका होना चाहिए हमारे सेक्शन 12 पे, क्योंकि इसमें कंडीशंस बताई गई है कि हम कब उस टेनेंट को रिमूव करने का ऑर्डर भेज सकते हैं। ठीक है, you will all revise this, promise me that. Okay, so if you guys like this video, so please share and like this video, and thank you so much.